वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम साइंस क्लियर क्लासेस के इतिहास में पहली बार जो है हिंदी में भी सामान्य विज्ञान लेकर आए हैं और कुछ हमने नए सेक्शन नए सेगमेंट स्टार्ट किए हैं, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल। जहाँ जहाँ साइंस पूछी जा रही है, जहाँ जहाँ विज्ञान पूछी जा रही है, तो हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सीधे सीधे प्रश्नों में आते हैं उनको लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी और जल्दी हम एएमयू और जो है दूसरे क्लासेस की भी जो है तैयारी जो है प्रिपरेशन जो है शुरू करा रहे हैं। तो जुड़े रहिए, चैनल के साथ अपडेट रहिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं आज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनसे तथ्य जो लेकर आए हैं, जो बहुत सारे पेपर में आपको बहुत सारी परीक्षाओं में सीधे सीधे मिलेंगे। देखिए, पहला है मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियां की बात करेंगे। मैं आपको समझा दूं मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। मूल मात्रक का मतलब होता है जो हैगा मेन यूनिट जो होते हैं। मूल मात्रक का मतलब है जिसको आप और टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके आप जो है और छोटे छोटे टुकड़े नहीं बना सकते, साथ जो है मूल मात्रक हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे हैं जिनसे बहुत सारे मात्रक बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तथ्य है शक्ति का मात्रक है वाट। कई बार पूछा जाता है कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक है वॉट। ठीक है, दूसरा है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई जो है ये आपकी जो हैगा ओजोन परत की मोटाई नापने में इसका इस्तेमाल होता है। पार्शिक मात्रक है, पार्शिक जो मात्रक है वो दूरी का है। सुमेलित है नॉट जहाज की चाल की माप। नॉटिकल मीन नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंग दैर्ध्य की इकाई। और प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापन की इकाई है। ठीक है, उसके बाद नीचे है सुमेलित है त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये जो है आपको एक तरफ दिए हैं राशियाँ और एक तरफ दी गई है आपको उसकी मात्रक। तो त्वरण का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है फ्रेंड? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और जो कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। हाँ, यहाँ से एक प्रश्न और बनने की संभावना रहती है। वो आपसे अगर पूछे कि बल का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, यानी सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में क्या होता है, तो सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में होता है डाइन। क्या होता है? डाइन, याद रखिएगा। और कार्य होता है, और कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। और आवेग का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकंड। उसके बाद आपको नीचे दे रखा है सुमेलित हैं उच्च वेग मेक से नापता है, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, दाब को पास्कल से नापते हैं और ऊर्जा को भी जूल से नापते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने की हैं, क्योंकि जो दाब है आपको जो कार्य है उसका मात्रक भी जूल होता है और जो आपका ऊर्जा है उसका मात्रक भी जूल होता है। उसके बाद डेसिबल है। आपसे अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का मात्रक क्या है, तो ध्वनि का यानी जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, लेकिन जो उसकी प्रबलता की इकाई है यानी उसमें तेजी कितनी है उसको कहते हैं डेसिबल। क्या कहते हैं उसको? डेसिबल। अश्व शक्ति भी एक शक्ति की इकाई है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। 746 वाट, 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद समुद्री मील की अगर बात करें तो समुद्री मील में 9 संचालन में ये दूरी की इकाई है। सेल्सियस की अगर बात करें तो ये जो है कि ताप की इकाई है सेल्सियस, यानी ताप को नापा जाता है सेल्सियस में। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तुल्य है एक बार के, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻6 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में कितना होता है, तो 10⁻⁻10। और अगर आपसे पूछे कि 1 पिकोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁻12। उसके बाद लंबाई की न्यूनतम इकाई है, देखिए इन्होंने दिया है ये माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। तो फर्मीमीटर सबसे जो हैगी इसमें न्यूनतम है क्योंकि ये 10⁻⁻15 होती है। माइक्रोन 10⁻⁻6 होती है। नैनोमीटर 10⁻9 होती है, -9। और एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है। नीचे दिया है एक नैनोमीटर होता है, ये 10⁻7 गलत है, यहाँ पे 10⁻9 होगा। टैक्योन से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी।
रेडियम जो है एक तत्व होता है जो आपने देखा होगा सड़कों वगैरह पर लगाया जाता है, रात को इंडिकेटर की लाइट की तरह जलता रहता है। और पेनिसिलिन जो होती है एक एंटीबायोटिक है, एक प्रतिजैविक दवा है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और इस दवा ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को घायल सैनिकों को ठीक करने में बहुत मदद दी थी। एक्सरे की खोज W.K. रॉन्टेजन ने की थी, नाम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, W.K. लिखा है इन्होंने, W.K. रॉन्टेजन थे यहाँ पर, ये रॉन्टेजन इधर को हो गया है। चेचक की जो टीका था, चेचक की खोज नहीं की थी, चेचक के टीका जो बनाया था वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। कुछ और तथ्य हैं जो हम यहाँ लेंगे। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है और एक कैरेट कितने के बराबर होता है? तो एक कैरेट होता है 200 mg के बराबर, यानी 200 मिलीग्राम के बराबर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कोई भी जो आप मनुष्य स्वस्थ है उसके शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। पायरोमीटर जो है ताप मापने में प्रयोग किया जाता है और बहुत उच्च ताप नापते हैं, जैसे सूर्य वगैरह का जो ताप मापा जा सकता है वो पायरोमीटर से नापा जा सकता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने में उपयुक्त हो वह है, तो अभी मैंने बताया पायरोमीटर है। एनीमोमीटर होता है, इससे आप वायु की चाल नाप सकते हैं। एनीमोमीटर से क्या नाप सकते हैं? वायु की चाल। अमीटर से आप विद्युत धारा की चाल माप सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बहुत बनता है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो दोस्तों इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। टैक्योमीटर की अगर बात करें तो वायुयान एवं मोटर की गति का मापन हो जाता है। विद्युत प्रतिरोधन मापन की इकाई है ओम, विद्युत प्रतिरोध को आप ओम से नाप सकते हैं। मैनोमीटर द्वारा मापी की जा सकती गैसों के दाब की। अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये सापेक्ष आर्द्रता नापता है। स्प्रिंग तुला भार को नापता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापता है। उसके बाद नीचे पर है झूठ का पता लगाने के लिए लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये पॉलीग्राफ होता है, आप इसे पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद स्टेथोस्कोप किस क्या काम में आता है? ये हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल होता है और फेफड़ों की ध्वनि भी सुन सकते हैं। सिक्फोमैग्नोमीटर रक्त मापने के लिए इस्तेमाल होता है। कैरेटोमीटर जो है सोने की शुद्धता को पता लगाने के लिए, और लक्स मीटर जो है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति को ज्ञात करने के लिए। फेदोमीटर का इस्तेमाल समुद्र की गहराई मापने में होता है। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में होता है। कार्ब्यूरेट का इस्तेमाल आंतरिक इंजन दहन इंजन को मापने में होता है और कार्डियोग्राफ हृदय गति को मापने में होता है। और सीस्मोमीटर जो है भूकंप मापी यानी भूकंप का इस्तेमाल जो है भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। तो फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो विज्ञान से आएंगे वो आपको सीधे सीधे यहाँ से मिल जाएंगे, और एसएससी सीएचएसएल के लिए भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो हमने नया सेगमेंट के तहत जो है और चीज़ें यहाँ जोड़ी हैं, तो उम्मीद करते हैं ये कोशिश पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।